हाय एवरीवन, माई सेल्फ विक्रम कुमार आप सभी का स्वागत करता है आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्चुअल रिलायबल एकेडमी में। तो आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स का जो है चैप्टर ग्रेविटेशन। इससे पहले हम लोगों ने 2 चैप्टर कर चुके हैं, आज थर्ड चैप्टर है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन पे जो है हमारा पार्ट 1 आज होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग MCQ क्वेश्चन देखेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे, उसमें भी और इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ग्रेविटेशन चैप्टर से, व्हेन एन एप्पल फॉल्स फ्रॉम अ ट्री। ट्री से जो है कोई एप्पल गिर रहा है, ठीक है, तो ओनली अर्थ अट्रैक्ट्स। एक ट्री है, ठीक है, यहां से जो है ड्रॉप हो रहा है एक एप्पल। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ओनली अर्थ अट्रैक्ट्स। जब दो बॉडी के बीच में, हम लोगों ने ग्रेविटेशन में क्या पढ़ा था, दो बॉडी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, एक दूसरे पे लग रहा है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अट्रैक्शन दोनों बॉडी पे लगता है। ठीक है, दोनों बॉडी पे लगता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोथ द अर्थ एंड द एप्पल अट्रैक्ट्स ईच अदर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है दो बॉडी किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम लोगों ने क्या पढ़ा है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला है, G(m1 m2 अपॉन दोनों बीच का डिस्टेंस d²। ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस, ये आपका m1 मान है, मास है, ये आपका m2 मास है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेते हैं। ठीक है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमारा d है। क्लियर है। अब देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है मास पे डिपेंड कर रहा है और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे देखते हैं क्या दिया हुआ है, द शेप ऑफ द बॉडीज गलत है, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। ठीक है, ये आपका सही है, दोनों के सेंटर से बीच का जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर मासेज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डज नॉट डिपेंड्स बोला है, ठीक है ना, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है, नॉट वाला आंसर देना है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, यानी कि नॉट में आपका आंसर नंबर ए ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन द मीडियम बिटवीन टू बॉडीज चेंजेस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन देम। ठीक है, मीडियम अगर चेंज करेगा तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हम लोग क्या पढ़ते हैं, G(m1 m2 अपॉन d²। इसमें कहीं पे भी मीडियम से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मीडियम का यहाँ पे कोई भी जिक्र नहीं है, मीडियम का यहां कोई भी डिस्कशन नहीं है। ठीक है, कोई भी डिस्कशन नहीं है, यानी कि हमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तो ये क्या हो जाएगा, रिमेन्स सेम हो जाएगा। ठीक है, रिमेन्स सेम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्रेविटेशन वाज प्रोपोज्ड बाय। यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्रेविटेशन किसके द्वारा दिया गया है, यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्रेविटेशन को हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन भी जानते हैं। ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, जाहिर सी बात है न्यूटन्स वर्ड लगा हुआ है, इसका मतलब न्यूटन्स ने ही इसको प्रोपोज्ड दिया होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। क्या बोल रहा है, ऑल बॉडीज रिपेल ईच अदर इन द यूनिवर्स, गलत है। ठीक है, आवर अर्थ डज नॉट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 8.9 मीटर पर सेकेंड, ऑल बॉडीज फॉल एट द सेम रेट इन वैक्यूम। ठीक है, ये आपका जो है करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। वैक्यूम में क्या होगा, ऑल बॉडीज सेम रेट से जो है फॉल करेगा। क्या है कि फॉल करने के लिए जो है एक्सेलरेशन जी चाहिए ना, जी, तो कैपिटल जी m अपॉन r² होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन आपका सेम होगा,
यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है तो एक्सेलरेशन क्या मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये मास ऑफ द अर्थ होता है ना, मास ऑफ द अर्थ, तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब जी जो है यहाँ पे कोई भी बॉडी लीजिए, छोटा बॉडी लीजिए, बड़ा बॉडी लीजिए, ये m1 मास, ये छोटा m1 मास, कोई भी बॉडी लीजिए, जी आपका सेम रहने वाला है। यहां से जब u जो है यहाँ पे 0 हो जाएगा तो स्टेट ऑफ मोशन, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे यूज करेंगे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूज कर लीजिए, या फिर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, या फिर v इक्वल टू u प्लस at। ठीक है, ये इक्वेशन से जब यहाँ पे देखिएगा कि सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करेगा, दोनों के मास पे डिपेंड कहीं पे भी नहीं कर रहा है। ठीक है, कहीं पे भी नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑल बॉडीज फॉल एट द सेम रेट इन द वैक्यूम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 6 क्वेश्चन देखिए, द यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का यूनिट हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूला जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या होता है, कैपिटल जी m1 m2 अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से जी को एक साइड लाइए, तो जी को इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ डी स्क्वायर अपॉन m1 m2। अब देखिए यहाँ पे जो है सारा का यूनिट आपको पता होगा, फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है मीटर, ये स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर, डिवाइड बाई मास का यूनिट केजी, तो केजी इंटू केजी स्क्वायर। ठीक है, केजी स्क्वायर यहाँ पे देख लीजिए कहाँ पे दिया हुआ है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो है आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द क्वांटिटी हुज यूनिट इज, देखिए यही चीज तो अभी जस्ट पढ़ा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग ऑब्टेन्ड द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का खोज किसने किया था, ठीक है, ये होगा कैवेंडिश। ये आपको एनसीईआरटी के बुक में जो आपको मिल जाएगा। ठीक है, न्यूटन ग्रेविटेशन चैप्टर में, हु अमंग द फॉलोइंग ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी कैवेंडिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू बॉडीज ऑफ मास 1 kg केप्ट ईच केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। ठीक है, मास जो है टू बॉडीज का मास यानी कि m1 आपको 1 kg है। ठीक है, m1 1 kg, m2 भी आपका क्या है 1 kg है, और डिस्टेंस दोनों के बीच का 1 मीटर है। तो यहाँ पे जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन पूछा है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, तो यहाँ पे जी का वैल्यू क्या हो जाएगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर होता है। ठीक है, ये वैल्यू होता है। यहाँ से आप फोर्स निकाल लीजिए, फोर्स क्या होता है जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। जी आपका हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, इंटू मास हो जाएगा आपको 1 इंटू 1 डिवाइड बाई डी हो जाएगा आपका 1, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन। यहाँ सारा आप यूनिट भी डालिएगा तो यूनिट सारा का सारा क्या होगा कट जाएगा आपस में, न्यूटन आपका लास्ट में यूनिट बच जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है आंसर नंबर डी यहाँ पे क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी ऑन द अर्थ सरफेस क्या होता है। हम लोग काफी पढ़ चुके हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 9th में भी पढ़े, 10th में भी पढ़े हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ऐसा नंबर है जो हर किसी को रटा होता है। ठीक है, हर किसी को रटा होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस। ठीक है, अर्थ सरफेस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पे हमको कमेंट करना है, क्या बोल रहा है, हैज द सेम वैल्यू एवरीवेयर इन द स्पेस। ठीक है, हैज द सेम वैल्यू एवरीवेयर इन द स्पेस, उसके बाद हैज द सेम वैल्यू एवरीवेयर ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पे क्या हो रहा है चेंज करता है, इक्वेटर और पोल पे क्या होता है सेम होता है क्या, इक्वेटर पे क्या होता है लिस्ट होता है क्या कि वहां पे रेडियस ज्यादा होता है,
तो जी का वैल्यू कम जाता है। पोल पे रेडियस कम होता है तो जी का वैल्यू बढ़ जाता है, ठीक है। वेरीज विथ द लैटिट्यूड ऑन द अर्थ, ठीक है, वेरीज विथ द लैटिट्यूड ऑन द अर्थ, सही बात है। इज ग्रेटर ऑन मून बिकॉज इट हैज स्मॉलर टाइम, मून पे क्या होता है, स्मॉलर होता है विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ। आपका यहाँ पे सी ऑप्शन जो है करेक्ट है, ठीक है, वेरीज वेरीज करता है अर्थ सरफेस पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, एक बॉल है वर्टिकली अपवर्ड थ्रोन कर रहे हैं, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, नीचे जो है अर्थ सरफेस है, अर्थ जो है, अर्थ के कारण क्या होगा, नीचे जी आपका लगेगा, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, मोशन का डायरेक्शन ये है, एक्सेलरेशन इसके अपोजिट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे जो है करेक्ट दिख रहा है। चलिए बी देखते, इज द सेम एज द डायरेक्शन है, ये आपका गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज इट्स कम्स डाउन, ये भी गलत हो गया, बिकम्स जीरो एट द हाईएस्ट पॉइंट, जी जो है आपका हमेशा 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 जी का वैल्यू वैल्यू सेम रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। अर्थ सरफेस में हम लोग कांस्टेंट मान के चलते हैं कि अर्थ सरफेस के अराउंड जो है आपका कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। यहाँ तो ऐसे आप देख सकते हैं जी का फॉर्मूला क्या होता है, जी एम बाई आर स्क्वायर, अर्थ सरफेस पे ये रेडियस ऑफ द अर्थ यहाँ तक होता है, ठीक है। आर इसके ऊपर जितना चले जाए तो ये आर प्लस एच हो जाता है, लेकिन एच को हम लोग क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, यानी कि आपका जी एम बाई आर के रेस्पेक्ट में क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ बोथ मासेज एंड रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है, मासेज एंड रेडियस ऑफ द अर्थ इच डिक्रीजेज बाई, मास यहाँ पे लिख लीजिए, मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ इच डिक्रीजेज बाई 50%, ये क्या हो गया, एम ई बाई 2 हो गया, ठीक है। ये भी आपका हो गया आर ई बाई 2, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोला है, ठीक है, जी, तो जी का क्या होता है, कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर, यहाँ पे ये फॉर्मूला में आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, आर प्लस एच का स्क्वायर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर। तो यहां से आप देख लीजिए, ये आपका हो गया ओरिजिनली क्या हो जाएगा, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, उसके बाद न्यू जी निकाल लेते हैं, ठीक है, न्यू जी क्या हो जाएगा, कैपिटल जी है, लास्ट में एम ई बाई 2 डिवाइड बाई आर ई बाई 2 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका, जी एम ई अपॉन 2 फिर आर ई स्क्वायर, ये 2 ऊपर चला जाएगा यानी कि 4, तो यहां से 2 से ये 4 कैंसिल आउट 2 आर में, यानी कि 2 जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर होगा, ठीक है, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, तो ये डबल हो गया, ठीक है, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, यहाँ 2 जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, तो इसमें सेम इतना ही जो है, इतना ही क्वांटिटी क्या हो गया, ऐड हो गया, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, तो ये अपने आप में 100% है, ठीक है, ये भी आपका 100% हो गया, तो 100% से क्या किया, इंक्रीज किया, इंक्रीज बाई 100%, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जो है आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून सरफेस, मून पे, ठीक है, और अर्थ के रेस्पेक्ट में पूछा है तो 1/6 होता है, ठीक है, 1/6 होता है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये आपको जो वैल्यू डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है, पूछता ही है, पूछ सकता क्या है, पूछेगा ही, 1/6 होता है, ये हमने जो है ग्रेविटेशन चैप्टर जब आपने पढ़ा होगा तो वहां पे जो है आपको इसका पूरा वैल्यू निकल के आता है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1/6 निकल के आता है, ये आपको रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए हेवी स्टोन फॉल्स,
ए हेवी स्टोन फॉल्स, ठीक है, हेवी स्टोन जब नीचे गिरता है तो फास्टर देन अ लाइट स्टोन, स्लोअर देन अ लाइट स्टोन, ठीक है। यहाँ पे जब नीचे आएगा तो इस पे क्या मास पे डिपेंड करता है क्या? नहीं करेगा ना। जी का वैल्यू दोनों के केस में क्या होगा? सेम होगा। दोनों के पास जी क्या होगा? सेम होगा। जी सेम होगा तो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। एस क्या होता है? यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए यू दोनों का क्या है? जीरो है, दोनों का जीरो है, तो एस यहाँ पे हो जाएगा हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। ये टर्म आपका जीरो बन गया। अब ये वाला कंडीशन में देखिए टाइम अगर दो सेम रहेगा तो डिस्टेंस भी तो सेम आएगा, ठीक है। सेम टाइम में दोनों सेम डिस्टेंस कवर करेगा, सेम टाइम में दोनों सेम डिस्टेंस कवर करेगा, यानी कि दोनों क्या होगा? सेम एक्सेलरेशन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, विथ सेम एक्सेलरेशन एज लाइट स्टोन, ठीक है। दोनों के पास क्या होगा? हेवी स्टोन हो या फिर लाइट स्टोन हो, दोनों के पास होगा आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम। तो इसके कारण जो है सेम डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। ना कोई फास्ट आएगा ना कोई स्लो आएगा, दोनों क्या होगा? साथ साथ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या बोल रहा है? इज सेम ऑन इक्वेटर एंड पोल्स, लिस्ट एट पोल्स, लिस्ट एट इक्वेटर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ पे देखिए इक्वेटर पे क्या होता है? रेडियस क्या होता है? रेडियस ऑफ इक्वेटर ग्रेटर देन रेडियस ऑफ पोल, ठीक है। तो यहाँ से जो है जी का वैल्यू क्या होता है? कैपिटल जी एम अपॉन आर, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे इक्वेटर का रेडियस बड़ा है, इक्वेटर का रेडियस बड़ा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? जब रेडियस बड़ा होगा तो जी छोटा होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर ई ग्रेटर देन आर पी, तो इम्प्लॉइज डेट जी ई लेस देन जी पी, ठीक है। इनवर्सली रिलेटेड है तो जी ई क्या हो जाएगा? लेस होगा, यानी कि लिस्ट हो जाएगा, लिस्ट एट इक्वेटर। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू आयरन एंड वुडन बॉल्स आइडेंटिकल इन साइज, ठीक है। एक आयरन बॉल है, आयरन बॉल है, सेम साइज का जो है आपका वुडन बॉल है, वुडन बॉल है, ठीक है। साइज आर रिलीज फ्रॉम द सेम हाइट, सेम हाइट से जो है आपको रिलीज कर दिया गया, ठीक है। वैक्यूम है, ये पूरा क्या है? वैक्यूम है, वैक्यूम है, यानी कि नो एयर रेजिस्टेंस, नो एयर रेजिस्टेंस। कोई भी एयर रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे देखते क्या बोलता है। द टाइम टेकन बाय देम टू रीच द ग्राउंड, दोनों के जो है टाइम क्या लगने वाला है? कमेंट करना है। तो अभी तो जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग क्या देखे थे? ये तो देखे थे यू दोनों का जीरो है, ठीक है, यू दोनों का जो है। तब यहाँ पे देखिए एस जब डिस्टेंस निकालेंगे सेम टाइम में तो ये क्या हो जाएगा? हाफ एटी स्क्वायर, हाफ एटी स्क्वायर। जब टाइम टेकन पूछा है टू रीच द ग्राउंड, तो रीच द ग्राउंड में दोनों का हाइट एच है, यानी कि ये सेम हो गया, तो टाइम को भी क्या होना पड़ेगा? सेम होना पड़ेगा, यानी कि क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा। टाइम टेकन एग्जैक्टली इक्वल दोनों के केस में। सेम डिस्टेंस कवर करेगा तो सेम टाइम भी लगने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या है? द क्वांटिटी ऑफ मैटर इट कंटेंस, ये तो मास को करता है ना, ये मास होता है। रेफर्स टू इट्स इनर्शिया, ये भी गलत है, वेट के बारे में कमेंट करना है ना। सेम एज इट्स मास बट इट्स एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट यूनिट्स, ये भी गलत है। द फोर्स विथ विच द अर्थ अटैक्स टुवर्ड्स द अर्थ, ये आपका करेक्ट है, ठीक है। वेट क्या? फोर्स ही है, किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है वेट, अर्थ कितने फोर्स से अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, वही हमारा वेट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, वेट, वेट किस पे डिपेंड होगा? तो वेट हम लोग क्या देखते हैं? वेट होता है हमारा मास, मास इंटू जी, ठीक है, मास इंटू जी। अब देखिए यहाँ पे जो है जी तो कहीं पे दिया नहीं है, टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर ऑफ द पोल, यानी कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो मास अगर ज्यादा होगा तो वेट भी ज्यादा होगा, मास अगर कम होगा तो वेट भी क्या होगा? कम होगा, यानी कि मास पे डिपेंड करेगा, ठीक है, मास पे डिपेंड करेगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो गया? करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द मास ऑफ ए मून, ठीक है, मास ऑफ ए मैन, यहाँ पे ये वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, मास पे।
मास ऑफ एन मैन ऑन द अर्थ सरफेस इज 60 kg, ठीक है 60 kg है। द मास ऑफ द मैन ऑन द मून सरफेस। अब देखिए मास के बारे में हमको कमेंट करना, मास किसी भी मैन का जो है, एक मैन का जो मास है 60 kg है, कहां पे, अर्थ पे, तो उस मैन का मास जो है मून पे कितना होगा। तो मास एक्चुअली होता क्या है, मैटर ऑफ क्वांटिटी है, ठीक है, मैटर ऑफ क्वांटिटी है, यानी कि मास जो है आपको प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं करता है, डू नॉट चेंजेज प्लेस टू प्लेस। मास जो है कांस्टेंट होता है, ठीक है, कांस्टेंट, कांस्टेंट एवरीवेयर। डू नॉट चेंज प्लेस टू प्लेस, ठीक है, डू नॉट चेंज प्लेस टू प्लेस, यानी कि अर्थ पे 60 kg है तो मून पे भी क्या होगा, मून पे भी जो है आपका 60 kg ही होने वाला है। मास जो है आपका कांस्टेंट होता है एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, ठीक है, मास कांस्टेंट एवरीवेयर इन यूनिवर्स। ये वर्ड आप याद रख लीजिए, यूनिवर्स, ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक करते हैं, 20 MCQ हम लोगों ने कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे और इस चैप्टर में जो हम लोग MCQ लेकर आएंगे वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए सेशन अगर आपको पसंद आया हो, अगर आपको लग रहा होगा कि सेशंस जो है हमारे एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होंगे, तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी आगे के जितने चैप्टर है सब जो है टाइम टू टाइम आपको इस पे आते रहेंगे, तो वो चैप्टर जो है आसानी से आप एक्सेस कर सकते हैं, आपको खोजना नहीं पड़े। यहाँ पे जो है पूरा प्लेलिस्ट दिया हुआ है, ठीक है, वहां पे आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, आपको जो है BHU फिजिक्स के नाम से जो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से आप सारे वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पे घूम रहे हैं, पहली बार इस चैनल पे जो है आकर आप वीडियो देख रहे हैं, तो आप प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें प्लेलिस्ट से जाकर, ठीक है, ताकि जो है आपको सारे चैप्टर का जो है वहां पे वीडियो मिल जाए। और अपने दोस्त ग्रुप में भी जो है शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि सारे दोस्त लोगों को भी जो है एग्जाम एंट्रेंस 2025 का फॉर्म भरे होंगे तो उनको क्या होगा, हेल्पफुल हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।